आज पुतिन की बातों से सिर्फ राहुल गांधी को ही झटका नहीं लगा, बल्कि ट्रंप को भी जोर का झटका धीरे से लगा, क्योंकि ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रूस से तेल खरीदना बंद कर, व्यापार घटा दे, हथियार न खरीदे। लेकिन आप देखिए कि आज पुतिन ने डंके की चोट पर कह दिया कि भारत और रूस सन 47 से दोस्त। ये दोस्ती 1-2 साल की नहीं है कि कोई बीच में आकर कुछ भी बोल लेगा, कह देगा तो दोस्ती खराब है। सोच रहे 47 साल, 1947 से ये दोस्ती चल रही और दशकों की इस दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए इसे ट्रंप क्या दुनिया की कोई नई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये खुद कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि मोदी ऐसे वैसे लीडर नहीं है भाई कि कोई उन्हें अपने दबाव में ला सकता है। मोदी वो लीडर है जो देश हित में फैसले लेते हैं। मोदी पर प्रेशर डालना बेकार की कोशिश है। ये पुतिन कह रहे हैं कि मोदी पर दबाव डाला ही नहीं जा सकता, और अगर कोई कोशिश करता है तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये पुतिन कह रहे हैं, बहुत सोचिए जरा। और इसके बाद कांग्रेस को जवाब अब सूझ नहीं रहा कि बोले तो क्या बोले। आज पुतिन की बातों से सिर्फ राहुल गांधी को ही झटका नहीं लगा है, बल्कि ट्रंप को भी जोर का झटका धीरे से लगा, क्योंकि ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रूस से तेल खरीदना बंद कर, व्यापार घटा दे, हथियार न खरीदे। लेकिन आप देखिए कि आज पुतिन ने डंके की चोट पर कह दिया कि भारत और रूस सन 47 से दोस्त हैं। ये दोस्ती 1-2 साल की नहीं है कि कोई बीच में आकर कुछ भी बोल लेगा, कह देगा तो दोस्ती खराब हो जाए। सोच रहे 47 साल, 1947 से ये दोस्ती चल रही और दशकों की इस दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। इसीलिए इसे ट्रंप क्या दुनिया की कोई नई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये खुद कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए ट्रंप झल्लाए हुए हैं बॉस, क्योंकि भारत उनकी बात सुन नहीं रहा है, उनके दबाव में आ नहीं रहा है। मोदी सरकार वही कर रही है जो भारत के हित में है। इसीलिए ट्रंप अनाप शनाप भी बयान देने से बाज नहीं आ रहे। आप शायद ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा है ट्रंप को कि भारत से अपनी बात वो मनवाए कैसे। इसीलिए कभी मोदी की तारीफ करते हैं, कभी टैरिफ की धमकी देते हैं। आज भी ट्रंप ने एक गाल से मोदी की तारीफ की तो दूसरे गाल से टैरिफ वाला टेरर दिखाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप को भी समझ जाना चाहिए कि भारत झुकता नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री झुकते नहीं है, 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं। हालांकि ट्रंप का यह व्यवहार नॉर्मल नहीं है बॉस, जो दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया कह रही है ये कैसे राष्ट्रपति है भाई, ऐसा कोई राष्ट्रपति होता है? कभी एक गाल से तारीफ और दूसरे गाल से आप धमकाएंगे, और आप सोच रहे हैं कि आपकी धमकी के आगे कोई धमक कर आपकी बात मान लेगा। 4 दिन में जिस देश को खत्म करने का ढोल पीट रहे थे, ढिंढोरा पीट रहे थे, उस देश ने आपकी नाक में दम कर दिया। अब भारत की बात करते। ट्रंप एक साथ कई मोर्चे पर गिर गए। पहले देखिए कि टैरिफ वाले फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, और अब ईरान युद्ध वाले मामले में अमेरिकी संसद से ट्रंप को ऐसा करंट लगा है कि उनका दिमाग झन्नाया हुआ है, सन्न है। ट्रंप को अब ईरान से सेना बुलाने की नौबत आ गई है बॉस, और उनकी पावर भी कैसे कम कर दी गई है आज आपको बताने वाला। कल न्यूज की पाठशाला में ही मैंने आपको बताया था कि राफेल घोटाले के आरोप से लेकर चोरी, वोट चोरी के आरोप तक राहुल के 5 नैरेटिव कैसे ध्वस्त हो गए। राहुल के इन आरोपों पर न जनता ने यकीन किया और न ही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी अपनी बातों को साबित कर पाए। फिर भी राहुल गांधी लगे हुए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राहुल बार बार एक ही जैसी गलती नहीं करते हो। अभी कल ही राहुल गांधी ने नई हवाबाजी बताई। राहुल ने कह दिया था कि भारत में आर्थिक सुनामी आने वाली है। अब देखिए क्या हुआ। यह तो किसी को पता ही नहीं कि राहुल ने जो पैनिक फैलाने वाली बात कही वो कहां से लेकर आते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि पुतिन क्या कह रहे हैं, रूस क्या कह रहा है, दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं, और राहुल गांधी पता नहीं कहां से ज्ञान लेकर आते, या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश होती है। आर्थिक सुनामी वाला जो ज्ञान है वो पता नहीं कहां से वो लेकर आए, उन्हीं को पता होगा। समझ में तो यह भी नहीं आता है कि राहुल की स्क्रिप्ट कौन लिखता है, उनकी रणनीति कौन बनाता है। आप सोचिए कि जब आप देश को लेकर ऐसी बात करेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। आप क्या सोच रहे हैं? आप मोदी के विरोध में कुछ भी बोलते चले जाएंगे और जनता सुनती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता बॉस। राहुल के इस दावे की हवा कैसे निकली है 24 घंटे में मैंने आपको बताया। जो राहुल कल दावा कर रहे थे, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली से 4,500 किलोमीटर दूर मॉस्को में राहुल गांधी ने जो कल दावा किया, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें हवा निकल गई। यहां से सोचिए
4000 किलोमीटर दूर राहुल गांधी की बात जब पहुंची तो वहां से जो रिप्लाई आया, सोचिए कि क्या रिप्लाई है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो बातें कही हैं वो सुनकर कांग्रेस पैर पटक रही, लेकिन भारत का हर राष्ट्रवादी नागरिक पुतिन की बातों पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि बात देश की है ना भाई साहब। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियों के एडिटर्स से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत में आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने भारत की इकोनॉमिक रफ्तार का क्रेडिट मोदी सरकार को दिया और कहा कि यह मोदी सरकार की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने यह विकास दर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक फैसलों की वजह से हासिल की। अब सोचिए कि अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि भारत के लोग मेहनती हैं, भारत के प्रधानमंत्री मेहनती हैं, भारत तरक्की कर रहा है, तो गर्व करने वाली बात नहीं है बॉस। गर्व होना चाहिए ना, लेकिन अलग चल रहा है, गजबे चल रहा है दूसरी तरफ। यहां अपने देश में राहुल गांधी अपने ही देश की इकोनॉमी को डेड बता देते, आर्थिक सुनामी आने वाला डरावना पैनिक फैला, ताकि विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालकर कट लें, चले जाए, फिर कहेंगे ना, चिल्लाएंगे ना कि देखिए मोदी राज में क्या हो रहा है, मोदी राज में क्या हो रहा है। लेकिन पुतिन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर मुहर लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार एकदम सही दिशा में काम कर रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सुनिए कि राहुल गांधी कैसे डरा रहे हैं और पुतिन कैसे भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थक रहे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की तारीफ सिर्फ पुतिन ही नहीं कर रहे हैं बॉस, पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल रिपोर्ट जो आ रही है, बता रही है, उससे पूरी दुनिया की मुहर लग रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया क्या कह रही है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही आंकड़े जारी किए हैं कि इस साल भारत की इकोनॉमी 7.7% की दर से बढ़ेगी, यानी कि 7.7% की दर से यह बढ़ रही है और यह रफ्तार पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल भारत की इकोनॉमी की रफ्तार थी 7.1%, यानी कि 7.1%, यानी कि इस साल 0.6% ज्यादा है। मतलब 0.6%, लगभग आधे से ज्यादा प्रतिशत से रफ्तार से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली। विश्व बैंक भी कह रहा है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी की जो रफ्तार है वो 6.6% रहने वाली है, जो कि बड़े बड़े देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अमेरिकी संस्था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देख लीजिए। आईएमएफ कहता है कि 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रह सकती है। वहीं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.9% के आसपास रहने का अनुमान है। अब आप बताइए बॉस कि ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी एकदम बमबमा रही, टनटना रही, एकदम तीर की तरह ऊपर जा रही, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेदम हो गई। समझ में नहीं आता कि इनको कहां से रिपोर्ट मिलती है, कौन इनके लिए रणनीति बनाता है, कौन स्क्रिप्ट लिखता है, या राहुल गांधी खुद ही हम ब्रह्मास्मि स्वरूप स्वयं सब कुछ के ज्ञाता है और बोल देते हैं कुछ। पुतिन ने राहुल के आर्थिक सुनामी वाले दावे को तो धुआं धुआं कर ही दिया। इसके अलावा पुतिन मोदी के लिए वो बात भी कह गए जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। यूं ही मोदी नहीं कहते हैं कि वो 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, यानी कि जिगरा है, राष्ट्र हित में फैसला लेने का जिगरा, और दम है भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का भी। अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और आज यही बात राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दी। उन्होंने कहा कि मोदी को दबाव में लाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे राहुल गांधी क्या कहते हैं आपको पता है, मैं बता रहा हूं आपको, और आप सुनते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी इस शब्द का रट्टा लगाए हुए हैं बॉस। अरे भाई 100 बार भी झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है क्या? वो झूठ ही रहता है भाई। राहुल गांधी 100 बार नहीं 1000 बार कहें, लेकिन पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उनकी बात पर ना भारत के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है और ना ही दुनिया को, क्योंकि दुनिया की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई और भारत की जनता बार बार चुनाव में बीजेपी को जिताकर और मोदी को अपना समर्थन देकर उस पर मुहर लगा देती। अब खुद पुतिन ने भी यह बात कही है कि भाई मोदी को झुकाया नहीं जा सकता, यानी कि मोदी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते।
पुतिन ने कहा है कि पीएम मोदी पर दबाव बनाना बेकार की कोशिश करना है, कि वो किसी के आगे झुकने वाले नेता हैं ही नहीं। मोदी वही करते हैं जो भारत के लिए अच्छा होता है, भारत के हित में होता है। आज जब पुतिन से पूछा गया कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, इस पर क्या सोचते हैं आप, तब पुतिन ने बिना देर किए क्या कहा, आपको बता देते। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन मोदी पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। इससे दबाव डालने वाले को नुकसान होगा, यानी कि अमेरिका को, भारत को नहीं। ये पुतिन कह रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि भारत किसी दबाव में नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं दिखता है, क्योंकि वो दबाव का कोई नकारात्मक परिणाम उनको दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालात से कोई गंभीर नतीजे सामने नहीं आए हैं, यानी कि ट्रंप के लगातार दबाव बनाने से भारत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिससे भारत और रूस की दोस्ती कमजोर हो या प्रभावित हो। और सुनिए कि पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, यानी कि ट्रंप को खुली चुनौती कि भारत को हमसे दूर करके दिखाओ तो जान। पुतिन ने यह भी कहा कि वो भारत को एक भरोसेमंद साझेदार मानते, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए बॉस? उन्हें जितना समझ में आता है वो वही समझते हैं। राहुल और पुतिन दोनों को सुनिए कि राहुल ने भारत के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा और पुतिन ने भारत के लिए क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। देखिए बॉस, ये तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो विरोधी दल के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं लोकसभा में। लेकिन राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी कि मोदी विरोध और देश के लिए जो बातें वो मोदी विरोध में कह जाते हैं, उसमें फर्क रखना होगा, और फर्क कैसे करना है ये राहुल गांधी को समझना होगा बॉस। हालांकि देखिए, पुतिन ने जो कहा है कोई पहली बार नहीं कहा है। जब पुतिन ने मोदी की तारीफ की तो ये पहली बार नहीं कि पुतिन ने पहली बार तारीफ की, और पुतिन अकेले नहीं है जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पीएम मोदी को बॉस कह चुके हैं। पीएम मोदी को उनकी दमदार लीडरशिप और भारत को आगे बढ़ाने वाले फैसलों के लिए दुनिया भर ने 33 ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है, नवाजा है। आपको बताता हूं कि आज से पहले भी पुतिन ने मोदी की तारीफ कब कब की है और क्या क्या कहा है। अक्टूबर 2025 में मोदी ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। माफ कीजिए, पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान नेता है, जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। सितंबर 2025 में पुतिन ने कहा था कि मोदी सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रही है। इसी तरीके से दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पीएम मोदी को कोई फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहीं अक्टूबर 2023 में पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। जून 2023 में पुतिन ने कहा कि मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। और अक्टूबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं, वो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। यानी एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को यह दिखाई देता है कि मोदी का व्यक्तित्व क्या है, मोदी देश के बारे में किस लेवल पर जाकर सोचते हैं और फैसला लेते हैं। लेकिन राजनीतिक कुंठा से फ्रस्ट्रेट देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी की तारीफ ना करें, लेकिन कम से कम देश के मसले पर तो ठीक से बोलें। यह तो उनको करना चाहिए। अब इसमें आप सोचिए कि जब आप अपने देश की तारीफ करते हैं तो लोग आपकी भी वाहवाही करेंगे ना। आज पुतिन ने सिर्फ राहुल जैसे लोगों की सोच को खारिज नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी ऐसा संदेश दे दिया कि सुनकर वो भी हिल गए, झन्ना गए, भन्ना गए। जिस तरह से ट्रंप बार बार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, टैरिफ लगा देंगे, उनकी टैरिफ वाली धमकी पर आज पुतिन ने भी साफ साफ कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रंप, जो करना है कर लीजिए। पुतिन ने कह दिया कि भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, ये हिलने वाली नहीं है, ये डिगने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, इसमें दरार नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कोई 2-4 साल की दोस्ती थोड़ी ना है। पुतिन ने बता दिया कि ट्रंप की कोशिश बेकार जाएगी, क्योंकि भारत और रूस मिलकर बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। पुतिन का बयान आपको सुनवाऊंगा,
लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बॉस। लेकिन भारत ने हर बार ट्रंप को दो टूक जवाब देकर चुप करा दिया। 16 अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए। इस पर भारत ने जवाब दिया कि भारत अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के हिसाब से आयात और निर्यात करता है, किसी से पूछ के नहीं करता। 5 जनवरी 2026 को ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करना चाहते। इस पर भारत का जवाब आया कि भारत का फैसला ऊर्जा सोर्स में विविधता राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है, न कि किसी देश को खुश करने के लिए होता है। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने कह दिया था कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने पर राजी हो गए, इसीलिए टैक्स 18% कर दिया गया। ट्रंप के इस बयान पर मोदी सरकार ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि हम अपनी 1.4 अरब आबादी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेंगे और इसीलिए ट्रंप खिसियाए हुए हैं और बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सुनिए पुतिन ने कैसे ट्रंप को सीना ठोक कर कह दिया कि दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह समझ लीजिए बॉस कि ट्रंप खिसियाकर खंबा नोचे, भारत और रूस की दोस्ती टूटने वाली नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती ऐसी है कि ये किसी भी हमले से, किसी भी रणनीति से, किसी भी धुतकार से, किसी भी डर से या धमकी से टूटने वाली नहीं। और आज जो खबर आई है वो सुनकर आप भी खुशी महसूस करेंगे। आज सरकार ने खुशखबरी दी कि अंडमान द्वीप समूह के 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता की पुष्टि करती है। लेकिन जैसे राहुल को भारत की तरक्की नहीं दिख रही और इसी तरह ट्रंप भी वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आंख बंद करके वो सपने संजोते हैं और फिर आंख खोलकर वही बोलते हैं। उनकी लाख कोशिश नाकाम हो चुकी है। वो पीएम मोदी को अपने प्रभाव में लाने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ट्रंप भी बहुत जिद्दी हैं बॉस, मानेंगे थोड़ी ना। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को टैरिफ का टेरर दिखाया, लेकिन लगे हाथ मोदी की तारीफ भी उन्होंने की। अब बताइए कि पहले अब तय कर लीजिए ना कि तारीफ करनी है कि टेरर दिखाना है। आपने देखा है कोई ऐसा आदमी जो धमकाए भी और तारीफ भी करे? है कोई ऐसा आदमी? दुनिया में ऐसे इकलौते पीस हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति, जो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और करते भी रहते। और इस सिर्फ भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए ऐसे करते रहे।